अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ। जो इंसान डिजीज़ फ्री है और ना ही उसमें कोई बॉडी ऑर्गन पार्ट जो कभी फेल होंगे और उसकी एजिंग भी रुकी हुई है और उसके पास कोई खाने पीने की कमी भी नहीं है, तो क्या वो 1000 सालों से ज़्यादा तक नहीं जी सकता? लेकिन अगर हम इंसान इमॉर्टल हो भी जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से, तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे उस टाइम पे। हम क्यों? नमस्कार दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी साइंस के फील्ड में एक ऐसा ब्रांच जो लिविंग सेल और बैक्टीरिया का यूज़ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से यूज़ हो रहा है। और हम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हम ह्यूमंस को इमॉर्टल कर सकता है, अमर बना सकता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि कैसे? इसका जवाब हम इसी वीडियो में जानेंगे। आज के टाइम पर जहाँ कोविड-19, कैंसर, एड्स, यहाँ तक कि न्यूक्लियर रेडिएशन से फैलने वाले जो जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, उनके कारण हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिसका कोई भी इलाज आज तक नहीं है। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ते एडवांसमेंट ने हमें बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऐसा पावर दिया है जिनसे हम इन सभी बीमारी को हमने चुटकी में ठीक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा आखिर कौन सा पावर आ गया हमारे पास जिनसे हम ले सकते हैं? यह पावर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है आज के टाइम पे जिससे हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो वीडियो एडिटिंग की तरह ये होता है, जिसमें हम लोग ख़राब पार्ट को कट कर देते हैं और अच्छे पार्ट का इंट्रोड्यूसन कर देते हैं और हमारा जो वीडियो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी उसी तरह करते हैं, जहाँ पे हम लोग जो डिजीज़ वाला पार्ट होता है वहाँ पे ख़राब जीन को कट करके वहाँ पे अच्छे जीन का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अभी के टाइम पर हमारे पास क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल है जो बहुत ही आसान तरीके से और एक्यूरेटली मॉडिफाई करके कई सारे दरवाजे हमें खोल दे रहे हैं जो जेनेटिक डिजीज़ को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। थ्योरेटिकली बात करें तो क्रिस्पर की मदद से हम जीन में होने वाले म्यूटेशन को ठीक कर सकते हैं। हालांकि क्रिस्पर अभी काफ़ी बिगिनिंग स्टेज पर है। कई सारे साइंटिस्ट जो इस पर लगातार टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कैंसर, एड्स, जो भी जेनेटिक म्यूटेशन वाले डिजीज़ जो न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण होते हैं, उन सभी को हम लोग इनसे ठीक कर सकते हैं आसानी से। और यही नहीं, एआई की मदद से हम लोग बड़े से बड़े डाटा सेट्स को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं जो ह्यूमन से पहले पॉसिबल नहीं था, जो कई सारे इलाज के हमारे समझ को और भी एडवांस कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी एआई के जानकारी को यूज करके कई सारे ऐसे मेडिसिन डेवलप करा जो हमसे पहले पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि आज के टाइम पर हम बहुत सारे यानी कि 100% में से 99.9% जो डिजीज़ हैं उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। हमारा टेक्नोलॉजी जो है इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको कोई भयंकर बीमारी के बदले आपके कोई बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स ही काम ना कर रहा हो या फिर किसी एक्सीडेंट में कोई बॉडी का ऑर्गन जो है डैमेज हो गया, तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न साइंस है और उसमें जो एआई का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके मदद से बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी कई सारी कंपनियां जो हैं जैसे बायोलॉजिक डिज़ाइन, रेनॉल्टिक्स एआई, एबियो साइंस, ऐसी जो बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, ये ऑटोनोमस रोबोट डेवलप कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टास्क हो या ड्रग डेवलपमेंट हो या फिर बायोलॉजिकली डिराइव जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल ईयर हो गया, आर्टिफिशियल आई हो या आर्टिफिशियल लेग ही क्यों ना हो, जो कि नेचुरल से भी बेहतर काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। इन सभी का जो डेवलपमेंट है बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रहा है और कई सारे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और बहुत ही हमें पॉजिटिव आउटकम इसका निकल के आ रहा है। और यह तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। आने वाले 10 से 15 सालों में हमारा साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि हम इंसानों की एजिंग को ही रोक सकते हैं या फिर उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। अब इसे ध्यान से सुनिएगा कैसे। कुछ साइंटिस्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है और वे ऐसा मानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसानी लाइफ को 1000 साल या उससे भी ज़्यादा तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो या रिवर्स भी कर सकते हैं, जिससे हम लंबा और हेल्दियर लाइफ भी जी सकते हैं। अभी पृथ्वी पर हमारे पास टोटोटोपेसिस डोहरी जो कि एक जेलीफिश है और हाइड्रा जो है, ये सभी जो हैं इमॉर्टल्स हैं यानी कि अमर हैं। और सेल्स के रूप में बात करें तो हमारे पास हेला सेल्स हैं, जिसे 1951 में एक कर्विकल ट्यूमर के पेशेंट से डेवलप किया गया था। अभी तक के रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर किसी तरह सेल को ख़त्म होने से रोक दिया जाए तो इंसान का एजिंग रुक सकता है। अब यह कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। हमारे क्रोमोसोम के एंड में एक कैप होता है जिसे टेलोमियर्स कहते हैं और सेल के एजिंग होने के कारण भी इसे ही माना जा रहा है। जैसे जैसे हमारा सेल डिवाइड होता है ये छोटा होते जाता है और आखिरी में जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, अब ये डिवाइड होने लायक नहीं रहता है, तब हमारा सेल का डेथ हो जाता है। लेकिन अगर हम इस टेलोमियर्स को छोटा होने ही न दे तो साइंटिस्ट ने टेलोमेरेज नाम का एक एंजाइम ढूंढा है जो इस टेलोमियर को वापस से रिबिल्ड कर देता है।
इस टेलोमेरेज एंजाइम जो है हमें कैंसर सेल में मिला था, जो कि कैंसर में इनफाइनाइट नंबर टाइम तक जो डिवाइड होने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। इन पर और भी रिसर्च चल रहा है। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि टेलोमेरेज जो एंजाइम है उसका यूज़ वे ह्यूमन में भी कर सकते हैं एजिंग को रोकने के लिए। अभी हाल ही में स्पेनिश नेशनल कैंसर की जो टीम है उन्होंने रिसर्च किया था, चूहों पे इसका टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि जिन चूहों में टेलोमेरेज एंजाइम था उनकी जो लाइफ थी वो 50% और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कि पहले अगर 100% था तो अब 150% लाइफ हो गई थी बढ़कर। हम इंसानों में टेलोमेरेज हमारे इम्यून सिस्टम में एक्सप्रेस होता है, जो लगातार डिवाइड होता रहता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होता है इसी के कारण। अब मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा, जो इंसान डिजीज़ फ्री है और ना ही उसमें कोई बॉडी ऑर्गन पार्ट जो कभी फेल होंगे और उसकी एजिंग भी रुकी हुई है और उसके पास कोई खाने पीने की कमी भी नहीं, तो क्या वो 1000 सालों से ज़्यादा तक नहीं जी सकता? अब मैं इसका जवाब आपके पे ही छोड़ता हूँ, जिसे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस में हमारी जो एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, हम पृथ्वी पर मौजूद सारे सॉल्यूशन को एक दिन अचीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक कड़वा सच ये भी है कि अभी तक पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्पेसीज जन्म नहीं लिया है जो हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहा हो, चाहे वो वाइल्ड मैमथ हो या फिर डायनासोर की स्पेसीज क्यों ना हो, किसी भी कारण से वो एक्सटिंक्ट हुए ही हैं। लेकिन अगर हम इंसान इमॉर्टल हो भी जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से, तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं रहेंगे उस टाइम पे। हम कोई और भी स्पेसीज में इवॉल्व हो जाएंगे जो शायद आधा इंसान होगा और आधा रोबोट होगा, जिसमें हमारे आज के तुलना में उसमें कमजोरियां जो होगी बहुत ही कम होगी और वो हमसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और अमेजिंग फिक्शनल वीडियो में।